सभी को जय मसीह की। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिससे हमें शिक्षा मिलेगी। एक अगस्तीन नाम के एक संत थे। उनके मन में जिज्ञासा थी कि वो परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई है, कैसे ऐसे विशाल काम किए परमेश्वर ने। उनको परमेश्वर के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। वो दिन रात इसी उधेड़-बुन में लगे रहते थे कि कैसे परमेश्वर के कामों को जाने, कैसे परमेश्वर को जाने। तो एक दिन वो समुद्र के किनारे टहल रहे थे। यही विचार था उनके, वो यही सोचते रहते थे वो परमेश्वर की सृष्टि के बारे में कि परमेश्वर ने कैसे बनाया होगा, कैसे क्या किया होगा। तो वो टहल रहे थे समुद्र के किनारे, तो उनकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती। एक छोटा बच्चा था जिसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा था, अपने हाथों से छोटा सा गड्ढा खोदा था और वो समुद्र का पानी ला ला के उस गड्ढे में डाल रहा था। संत अगस्तीन कुछ देर उससे देखते रहते हैं चुपचाप, फिर उससे पूछते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो वो बालक बोलता है कि महाशय, मैं इस समुद्र के पानी से इस गड्ढे को भरना चाहता हूँ। मतलब मैं पूरा समुद्र का पानी इस गड्ढे में भरना चाहता हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। तो अगस्तीन हंस दिए सुनकर, बोले, अरे बेटा, ऐसे ये कोई संभव है क्या? ऐसा कभी हो सकता है कि समुद्र का इतना विशाल समुद्र का पानी छोटे से गड्ढे में आ जाए? तो बालक उनको उत्तर देता है, महाशय, आप जो सोच विचार करते रहते हैं परमेश्वर के बारे में जानने की, उनकी सृष्टि के बारे में जानने की, तो आपका दिमाग तो सीमित है, छोटा सा है। तो आप परमेश्वर की इतने महान रचना को कैसे जान सकते हैं? आपके दिमाग की सीमा ही नहीं है। अगस्तीन चौंक जाते, अरे ये बालक मेरे मन की बातों को कैसे जानता है? वो चौंक जाते हैं। देखते हैं बालक गायब हो जाता है। परमेश्वर ने स्वयं संत अगस्तीन पे अपने आप को प्रकट करके उसको बताया कि मनुष्य की बुद्धि छोटी सी है, वो परमेश्वर के कामों को नहीं जान सकती। आज वही हम देखते हैं, मनुष्य बड़े बड़े काम कर रहा है, चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है और क्या क्या कर रहा है। वो अपना जीवन, मनुष्य का पूरा जीवन भी अगर लग जाए ना, तो वो परमेश्वर की इन रचनाओं के बारे में नहीं जान सकता। उसका सारा जीवन व्यर्थ है। अगर इस संसार की सृष्टि खोज में लगे रहे ना, सारा जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर जब तक प्रकट न करे मनुष्यों पर, मनुष्य कुछ नहीं जान सकता। आज मनुष्य ने बड़े बड़े काम किए, हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े काम करता है मनुष्य, लेकिन वो क्या है? छोटा सा काम है वो परमेश्वर की नज़रों में। परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है मनुष्य को, वो उससे काम लेता है, लेकिन उससे वो परमेश्वर के रहस्य को नहीं जान सकता, क्योंकि वो असीमित, मतलब अकल्पनीय है। मनुष्य की कल्पना से भी परे है ये काम। परमेश्वर ने कैसे बनाया चांद, सूरज, तारे, पृथ्वी, संसार की सृष्टि, सिर्फ 6 दिनों में उसने कर दी परमेश्वर ने। इंसान को सालों लग जाते, वर्षों लग जाते, पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन वो एक छोटा सा रहस्य भी नहीं जान सकता। वो मंगल ग्रह पर जाने के लिए कितने वर्ष लगाता है, कितने महीने लगाता है मनुष्य। परमेश्वर ने उन तारों, सितारों, ग्रहों को कैसे बना दिया था? आश्चर्य है ना। तो परमेश्वर महान है। हम उसकी बराबरी तो करने की सोच ही नहीं सकते हैं, हम उसकी खोज भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो अपने आप को हम पर प्रकट न करें। हम दीनता से, विनम्रता से अगर उसको जाए, उसकी खोज करें ना, तो हमें मिलता है। ऐसा हम अपनी ज़िंदगी भर उसे नहीं पा सकते। परमेश्वर कार्य अनोखे हैं, इंसान की इनकी था ले ही नहीं सकता। समुद्र कितना विशाल है, लेकिन क्या अपनी सीमा पार करता है वो? परमेश्वर ने उसकी हद ठहराई कि यहीं तक ठहर, यहीं तक रहा। बड़े बड़े तूफानों को डांट देता है वो हमारा परमेश्वर, क्योंकि उसने बनाया है ना। तूफान उसके सुनते हैं। अब आप बोलेगा कि उनके कान कहाँ हैं? क्या कान होते हैं उनके? होते हैं। हर चीज परमेश्वर का हुक्म मानती है, वो जो बोलता है वो सुनती है। तो उनके भी कान हैं। बाइबल में कई जगह उदाहरण दे रखा है। उसने पानी को डांटा, समुद्र को डांटा, तूफानों को डांटा और शांत हो गए, क्योंकि वे उसकी आज्ञा मानते हैं। वे जानते हैं कि ये हमारा सृष्टिकर्ता है, इसने हमें बनाया है, वो उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।
जब सृष्टि उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती तो हम इंसान, तुच्छ इंसान, कैसे उसके आसानी से उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। और जब वो चाहता है कि हम सही मार्ग पर चलें, बुरे मार्ग छोड़ दें, अच्छे काम करें, तो हम तो आसानी से उल्लंघन करते हैं। हम उसका कहना ही नहीं मानते, जबकि वो कितना महान है, कितना विशाल है, कितना शक्तिशाली है वो। लेकिन मनुष्य उद्दंड, सोचता ही नहीं वो कि परमेश्वर क्या चीज़ है, वो जान ही नहीं सकता ना। जब अगर जान ले तो ऐसा काम ही नहीं करे ना, कि हम ये जानते कि हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो इतना शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, आदि अंत वही है और कोई उसके अलावा है ही नहीं। अगर वो इतना विनम्र है, इतना दयालु है, तो हम क्यों नहीं सीखते हैं हमारे परमेश्वर से, जो हमें सिखाता है अच्छे मार्ग पर चलना, अच्छी बातें सिखाना। उसने कुछ नियम दिए हमें, क्यों नहीं हम उसके नियमों का पालन करते हैं। मनुष्य इतना उद्दंड क्यों है? वो अपनी बुद्धि से क्या कर सकता है? वो परमेश्वर की एक रचना के बारे में नहीं जान सकता। कितने वर्षों लगा देता है वो ग्रह ढूंढने में, चांद पे जाने में, मंगल पे जाने में, कितने वर्ष लगाए मनुष्य ने। और परमेश्वर ने कैसे बनाया इनको? सिर्फ बोल के। लेकिन मनुष्य ना आज्ञा उल्लंघन करने में माहिर है, वो शुरू से ही करता है। जब आदम को बोला था परमेश्वर ने कि ये फल नहीं खाना, ये वर्जित है, बाकी सब फल खा, ये मत खाना इस पेड़ का, फिर भी खाया। बोलता है, दोष लगा दिया हेवा पे कि उसने मुझे दिया। अरे हेवा ने दिया, लेकिन क्यों लिया भैया, तुमने क्यों लिया? तुमको मालूम थी परमेश्वर ने क्या बोला था कि नहीं खाना? मना कर देता है हेवा को कि नहीं, मैंने परमेश्वर ने मना किया। लेकिन स्त्री की बातों में आकर उसने आज्ञा उल्लंघन किया। दो स्त्री तो दोषी ठहरी, ये भी दोषी ठहर गया। बुरे लोगों का साथ बुराई को ही लेके आता है, उससे दंड ही मिलता है। बुरे लोगों के साथ से कभी आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, दंड ही मिलेगा। क्योंकि जिनके काम बुरे हैं वो उनका दंड भोगते हैं, और जो उनके साथ हैं वो भी उनके साथ पिस जाते हैं। आज का विषय इस विषय है कि मनुष्य का अस्तित्व ही क्या है। मनुष्य का अस्तित्व ही क्या है जो परमेश्वर की रचनाओं को जान सके, उसने जो ब्रह्मांड बनाया है उसके बारे में जान सके। क्या है मनुष्य का अस्तित्व क्या है? सोच से भी परे है मनुष्य की बुद्धि नहीं है इतनी। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया ना शुरू में, एक संत अगस्तीन कहानी बताई, ये है मनुष्य की बुद्धि, जिससे वो परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकता। परमेश्वर बहुत विशाल है, उसके कार्य विशाल हैं। उसने मनुष्यों के लिए सारी चीज़ें बनाई है। सृष्टि की रचना क्यों की? उसने हम मनुष्यों के लिए की है। हमको बनाने से पहले उसने सृष्टि बना दी थी कि मनुष्य को कोई चीज़ की कमी ना हो। उसकी आवश्यकता के हिसाब से सब चीज़ उसने दे दिया। सॉरी। और हम मांगते रहते हैं उससे, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। हम मांगते रहते उससे। अरे उसने तो पहले ही दे दिया, आपके मांगने से पहले ही दे दिया, क्योंकि वो जानता है आप कि आपकी आवश्यकता क्या क्या है। उसने पहले ही दे रखा है आपको सब। ज़रूरत है उसे लेने की। आप अपने आप को इस काबिल बनाए कि उस चीज़ों को ले सकें, हम उसका उपयोग कर सकें। मनुष्य अपने आप को काबिल बनाए कि परमेश्वर की दी हुई वो चीज़ों को, गिफ्ट को हम उपयोग में ले सके, और अच्छे उपयोग में ले सके, उसका बुरा उपयोग ना करें। एक अच्छी चीज़ का भी मनुष्य बुराई में उपयोग कर लेता है। जैसे धन, मनुष्य ने बनाया है धन अपने इस्तेमाल के लिए, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, उसने धन बनाया, रुपया पैसा बनाया है, लेकिन उसका इस्तेमाल बुराई में ज़्यादा करता है। भले कामों में कम करता है, बुरे कामों में ज़्यादा करता है। कुछ लोग तो भले काम करते ही नहीं है, सिर्फ बुरे कामों में ही लगाते हैं पैसे को। तो क्या है ये? परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, लेकिन वो क्या कर रहा है उस बुद्धि से? बुरे काम, जो परमेश्वर नहीं चाहता। हमारा अस्तित्व क्या है? एक बुलबुला नाश हो जाए पल भर में, फिर भी घमंड, इतना घमंड मनुष्य करता है अपनी धन संपत्ति पे, अपने प्रॉपर्टी पर, अपने पैसों पर, क्या है अपनी सुंदरता पर मनुष्य घमंड करता है। ये घमंड सही नहीं है। परमेश्वर कहा घमंड करो तो इस बात पे करो कि तुम परमेश्वर मुझे जानते हो, पहचानते हो, परमेश्वर को जानते हो, पर तो घमंड करना इस बात पर ना,
ये मैं पिछले दिनों में बता चुका हूँ वीडियो में कि परमेश्वर को जानना, अगर जान लिया आपने, आप घमंड करो, बताओ लोगों को कि हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर के कार्य को जानता हूँ, परमेश्वर कितने दयालु हैं मैं जानता हूँ। घमंड से बोलो आप, क्योंकि आपका घमंड परमेश्वर पर है और वो गलत नहीं है। बजाय इसके कि आप ये घमंड करो कि अरे मेरी पहचान उससे है, अरे मेरी पहचान उस नेता से, मेरी पहचान उधर से, वो घमंड नहीं है, वो तो नाश का कारण, क्योंकि वो मनुष्य है जिस पे आप घमंड कर रहे हो, वो भी नाश हो जाएगा, उसके साथ आप भी नाश हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर पर किया गया घमंड आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। आप एक ज्योति की तरह इस्तेमाल हो गए परमेश्वर के लिए, कि लोग जानेंगे कि हाँ ये परमेश्वर को जानता है, ये परमेश्वर के कार्य को जानता है, ये जो बोलता हो जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुरूप चल रहा है। परमेश्वर ने बनाया है मनुष्य को अपने स्वयं के स्वरूप में बनाया है, तो जो उसको जान लेता है ना, वो स्वयं को भी जान लेता है, वो स्वयं की शक्ति को भी जान लेता है कि परमेश्वर ने हमें अपने ही अनुरूप बनाया है, तो हम कमज़ोर कहाँ से ठहरे। हम कमज़ोर ही नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कमज़ोर, बीमार, दबे हुए, कुचले हुए, गिरे हुए इंसान समझते हैं और रोते रहते हैं दुनिया में। आपको रोने के लिए थोड़ी भेजा परमेश्वर ने, उसने आपको इतनी सारी चीज़ दी, इतनी संसार दिया, पूरा संसार आप ही के लिए है, वो आपके इस्तेमाल के लिए, वो आप इस्तेमाल करें अच्छा और उसका फल भोगें। आप एक यात्रा पर निकले हैं, परमेश्वर ने आपको यात्रा पर भेजा है। अंत में आपको आपसे वो लेखा लेगा कि आपने इस यात्रा में क्या क्या किया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, आपको सब लेखा देना पड़ेगा। उसने आपको भेजा खाली हाथ। इस संसार में आपको सब कुछ मिल जाता है, धन दौलत पैसा ऐशो आराम सब मिल जाता है, क्योंकि उसने पहले से आपके लिए रख रखा है। पैदा आप बाद में हुए, उसने पहले से रख रखा है। उन चीज़ों को इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं ना, ये आपको लेखा देना पड़ेगा। गलत कामों में आप पैसा लगा रहे हैं, गलत कामों में आप खर्च कर रहे हैं ना, हिसाब देना पड़ेगा आपको। और वो कार्य आपको नरक में ले जाएगा, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से सोच समझ के काम किया था। वो किसी ने आपको बहकाया नहीं, किसी ने आपको धमकाया डराया नहीं, आपने स्वयं किया है वो काम, इसलिए दोषी भी आप ही ठहरोगे और उसका दंड नरक है। हमारी जिंदगी भर की कोशिश यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानने में लगा दें, हमारा पूरा जीवन परमेश्वर को जानने में लगा दें, बजाय उसकी सृष्टि को जान के हमें कुछ नहीं करना है। सृष्टि को हमें इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए दिए वो। लेकिन हमें खोज किसकी करना है? परमेश्वर की खोज करना है हमें। और वो इतना सहज है कि हमारे लिए उपलब्ध है, वो हम उसे पा सकते हैं अगर हम दीनता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उसको धन्यवाद देते हैं, उसके करीब जाएंगे ना, वो हम पर प्रकट करेगा स्वयं को, वो हमें दर्शन देगा। हमारा मन साफ सुथरा, भोला और निर्दोष होना चाहिए। हम अपने शरीर से पाप करते हैं और ये शरीर का पाप आत्मा को भी विनाश के मार्ग में ले जाता है, क्योंकि शरीर से हम कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है कार्य करने के लिए, तो इस कार्य का उत्तरदायी आत्मा होती है। शरीर के कार्य जो होते हैं, इसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है, क्योंकि न्याय के दिन आत्मा का हिसाब होगा। शरीर तो नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा है ना, वो अनश्वर है, वो नष्ट नहीं होती है, वो परमेश्वर के पास फिर ले ली जाती है और परमेश्वर उसका न्याय करेगा कि धरती पर मैंने भेजा, एक अच्छा शरीर दिया, तो क्या काम किया? शरीर के अनुरूप अपने आप को ढाला। मतलब शरीर का किया कराया आत्मा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शरीर नहीं सोच सकता, सोच आत्मा में है ना, सोचने समझने की सामर्थ्य। बुद्धि कहाँ? शरीर क्या है? शरीर तो एक पुतला है, रोबोट है। आत्मा ऐसे चलाती है ना, तो आत्मा जैसे चलाएगी शरीर वैसा काम करेगा। मतलब एक दोनों उत्तरदायी एक दूसरे के। आत्मा कब विनाशकारी साबित होगी? जब वो शरीर को गलत कामों में ले जाएगी, वो शरीर उसके हिसाब से चलेगा। तो शरीर दिया है परमेश्वर ने, तो बुद्धि भी दी है ना, सोचने समझने की, क्योंकि हम उस बुद्धि से हम अच्छे कार्य करके आत्मा को भी बचा लें। और शरीर तो सभी का जाएगा ना, नाश होगा। शरीर पे इतना मोह नहीं करना, शरीर पे मोह आपका व्यर्थ है। मिट्टी से क्या प्रेम रखना? लोग मरे वो को कब्रों पे जा जा के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अरे भाई तो चले गया तो चले गई।
लेकिन वो बेकार है ना, वो थोड़ी सुन रहा, वहाँ वो तो मिट्टी मिट्टी में मिल गया शरीर। अब वहाँ आत्मा नहीं है उसकी, आत्मा अधोलोक में है, न्याय के लिए इंतजार कर रही है वहाँ पे। वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी, क्योंकि उसका कार्य समाप्त हो चुका है। जो जीवन आपने जिया, जो यात्रा आपने की, वो समाप्त होगी ना, उसका जीवन समाप्त हो गया, यात्रा खत्म हो चुकी है। अब लेखे का समय है, जो न्याय का समय, उसे देना पड़ेगा। परमेश्वर स्वयं आएंगे लेने, न्याय करने स्वयं आएंगे लेने। वो अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, और जो बचे हुए उन्हें एक मौका और दिया जाएगा। जिनका रैप्चर नहीं होगा उन्हें एक मौका और दिया जाएगा, लेकिन तब आपका सहायक पवित्र आत्मा नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा संसार से उठा लिया जाएगा। जो बचेंगे उन्हें मृत्यु तक धीरज धरे रहना है। मृत्यु तक। बहुत सताव होगा, इतना भयंकर कि नहीं सोच सकते, बहुत अंत का समय बहुत खतरनाक है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि बच जाओ, अभी से अपना को संभाल लो, और रेप्चर में उठा लिए जाने पर ही हम बच सकते हैं। जो उठा लिए जाएंगे वो निर्दोष हैं, उनका न्याय के दिन वे स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर ने लेने आया है उन अपने लोगों को, जो उसके कार्य पर चले, जो उसकी राह पर चले, उन्हें लेने स्वयं आएंगे परमेश्वर। लेकिन जो रह जाएंगे उन्हें भी एक मौका मिलेगा कि अपना जीवन अभी भी सही कार्य में लगा लो। मत सताओ सा डरो, मत करो, मत किसी के दबाव में आओ, डरा मत। वहाँ आपने बचा लिया, शरीर का नाश होने दिया चलेगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा आपने मानी कि मृत्यु तक, मरने तक आप उसके नाम का स्वीकार करो, इनकार न करो, तो मरने के बाद आपको भी स्वर्ग मिल सकता है। क्योंकि जब देखा हमने प्रकाशित वाक्य में, न्याय के समय जब एक बड़ी भीड़, विशाल भीड़ जिनकी गिनती नहीं हो सकती थी, वो परमेश्वर कहती है, परमेश्वर हमारा कब तक न्याय होगा? परमेश्वर कहते हैं धीरज रखो, अभी तुम्हारे भाई बंधु भी जिनका अभी न्याय होना बाकी है वो आने वाले हैं। मतलब वो लोग जो छोड़ दिए गए नीचे रेप्चर के बाद, उनमें से कुछ अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे ना, उनका इंतजार परमेश्वर कर रहा है कि वो आने दो, उनको भी आने दो, फिर सबका न्याय करेंगे। तो परमेश्वर बहुत दयालु है, और मनुष्य कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर की खोजबीन में लगा रहता है, लेकिन बुरी नीयत से। परमेश्वर खोजता है कि परमेश्वर मेरा ये काम हो जाए, मेरा वह काम हो जाए, उसके लिए परमेश्वर खोजता है। वो धन्यवाद देने के लिए खोजो आप परमेश्वर को। परमेश्वर तू जहाँ है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है। तेरा धन्यवाद, हर चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको खोजो धन्यवाद देते हुए, क्योंकि सब चीज़ उसने आपको दे दी है, सब कुछ उसने आपको दे दिया है पहले से ही, इसलिए धन्यवाद ही दो बजाय मांगने के। अगर मांगो तो उसी को मांग लो, परमेश्वर तू ही मेरी ज़िंदगी में आ जा, मुझे सब मिल गया, मुझे संसार नहीं चाहिए, यूँ बोलो, मुझे संसार नहीं चाहिए, पर प्रभु तू ही मेरे जीवन में आ जा। बस जी तो आपकी, आपको पुरस्कार मिल चुका सबसे बड़ा। समझ गए होंगे आप कि मनुष्य कितना तुच्छ है, फिर भी वो घमंड में डूब के खोज ऐसी बड़ी बड़ी कर रहा है, फिर भी घमंड में डूबा हुआ। ये बना लिया, वो बना लिया, ये हथियार बना लिए, वो बम बना लिए, ये परमाणु बम, सब तुच्छ है परमेश्वर के सामने, सब तुच्छ है, सब नाश हो जाएगा। क्यों? मनुष्य अभी भी समझ नहीं पाया परमेश्वर को, उसकी खोज में लगता ही नहीं है, उसकी खोज अलग ही चलती है, कुछ और खोजता रहता, विनाश के हथियार खोजता, कुछ भी खोजता रहा वो। परमेश्वर सृष्टि का एक अंश भी पर मनुष्य अपनी जीवन भर नहीं समझ सकता, उसके रहस्य को भूल जाता है मनुष्य। इस वीडियो को देखने सुनने वाले जो भी भाई बहन हो, मेरी विनती है उनसे कि कृपया परमेश्वर की खोज करें अच्छे मन से, दीनतापूर्वक, विनम्रता से, कि परमेश्वर तू हमें मिल जा, तू हमें मिल जा, हमें सृष्टि की जरूरत नहीं है, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तू मिल जा। परमेश्वर दया करेंगे, और परमेश्वर जब आपको मिलेंगे ना, तो आपका जीवन संवर गया, आप उनके साथ ही अनंत जीवन का वारिस हो जाएंगे। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में और किसी विषय में बात करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद। जय मसीह की।